of. In my mind, I want to finish in the top level. I want to finish with dignity. So good, in a good club. Yeah. Doesn't mean that to go USA or Qatar or Dubai, it's not good. But I don't see myself. You wouldn't want that for you? No. Cristiano Ronaldo is joining Al Nassr. It is done and dusted. Sorry दोस्तों, पर आई डोंट नो, मतलब एनर्जी नहीं निकल कर आ रही है मेरे से. मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूँ इस वीडियो में. मैं नहीं जानता कैसे इसको शुरू करूँ, बिकॉज लाइक हार्ट इज़ शैटर्ड हियर. जब आप एक तरीके से सोच रहे थे कि 2022 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स इन फुटबॉल, लगातार बैक टू बैक दो बहुत ही खराब खबरें आ गई इन द मीडिया एंड ऑब्वियसली टू द वर्ल्ड गॉट टू नो दैट पेले हैज़ पास्ड अवे. एंड अब रोनाल्डो भी धीरे धीरे अब अपने रिटायरमेंट को काफ़ी क्लोज कर रहा है. एल नसर जाना उसके रिटायरमेंट का आई गेस फर्स्ट स्टेप ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी रिटायरमेंट होम. कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उसको काफ़ी लमसम अमाउंट दिया जाएगा. ही विल बी दी हाईएस्ट पेड एथलीट. 75 मिलियन अपफ्रंट दिया जाएगा एंड साथ ही साथ कुछ 200 मिलियन की भी बातें चल रही है इन द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स. साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक का है. तो इतनी बड़ी डिटेल्स उसके लिए निकल कर आ रही है. ऑल्दो लाइक एज अ वेरी बिग अल्टीमेट रोनाल्डो फैन बॉय, बहुत कम मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पर मुझे आंसू निकल कर आ गए हूँ फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है. एक बार जब वो रियल मैड्रिड छोड़ के गए थे. रियल मैड्रिड आप जानते हो लाइक इट इज़ दी क्लब फॉर मी. एंड उसके बाद जब वो वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गए थे. एंड द थर्ड टाइम वॉज नाउ टुडे मॉर्निंग. भाई इतना बुरा लग रहा है. लाइक कभी कभार ना ये सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर नहीं होती तो शायद से रोनाल्डो मतलब वुड हैव स्टिल बीन एट द टॉप. लाइक कभी कभार ये लगता है कि क्या वो इंटरव्यू नहीं देता तो 2023 बैंगर से चालू करता. क्या वो कम बैक कर लेता मैन यूनाइटेड में ही रह के. एंड क्या पता मैन यूनाइटेड उसको एक्सटेंशन दे देती. लाइक आपको अगर वो इंटरव्यू नहीं होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं होती. लाइक वो यूरोप में रहता. आई डोंट थिंक वो बेंच रहता पूरे टाइम, बिकॉज रोनाल्डो इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स. लाइक पिछले सीजन यानी कि 21-22 सीजन में रोनाल्डो ने सारे अटैकिंग स्टेटिस्टिक्स लीड करे हैं एक्सेप्ट चांस क्रिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो समथिंग ना. रोनाल्डो वॉज नेवर द प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. स्टैट्स प्रूव दैट. ठीक है, आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि ये सेम बंदा आज से 1.5 साल पहले सीरिया का टॉप स्कोरर था और यूरोस का जॉइंट टॉप स्कोरर था? कैसे आप ये बिलीव कर सकते हो दैट ये बंदे ने 5 गोल पता नहीं कितने 6 गोल मार दिए यूरोस में, 4 गोल मार दिए और सीरिया की स्टैट्स लीड कर रहा था वो अटैकिंग. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी इसी साल उसने फरवरी में स्पर्स के सामने हैट्रिक मारी, नॉर्वे के सामने हैट्रिक मारी. ये सब चीज़ें उसने इसी साल की है. तो ऐसा कैसे हो गया दैट ही हैज़ फॉलन फ्रॉम प्रिटी मच एवरीवेयर? इतना क्या उसको अफेक्ट कर गया सडनली? इतना क्या ड्रॉप आ गया उसके फॉर्म में? मेरा क्वेश्चन ये बनता है. आई मीन हर एक अटैकिंग स्टार्ट जब आप लीड कर रहे हो, ऑल्दो यू आर प्रॉब्ली ऑब्वियसली रोनाल्डो वॉज नॉट द सेम प्लेयर ही वॉज 10 years बैक, बट स्टिल ही वॉज लीडिंग. भाई गोल स्कोरिंग में वो लीड कर रहा था. एंड 15 सीजन ऐसे हो गए जहाँ पर रोनाल्डो ने टॉप स्कोरर ही रहा है वो. दिस वुड प्रॉब्ली बी द फर्स्ट सीजन सिंस 2005-06 जब रोनाल्डो टॉप स्कोरर नहीं रहेंगे एट हिज रिस्पेक्टिव क्लब. तो लाइक रियली आई डोंट नो व्हाट टू से भाई. अब तो सऊदी अरेबियन डिवीजन देखना पड़ेगा, AFC लीग देखनी पड़ेगी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और इस समय अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, अल नसर सेकंड है. एंड आज जो रात को जो 11 बजे उनका मैच है अल खलीज के अगेंस्ट जो भी है, वहाँ पर वो अपने स्टेडियम में अनाउंस करेंगे दी अराइवल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड इस समय वो सेकंड है टेबल में. दे विल होप टू फिनिश फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिशन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सो frankly speaking, heart is completely shattered bhai. I mean, had that interview not gone through, Ronaldo would have still probably been at Man United and I would have actually loved that. यूरोप में रहता, एटलीस्ट उसकी शक्ल तो देख सकता था मैं टीवी पर बैठ के वीक इन वीक आउट. उसने बोला दैट ही वांट्स टू रिटायर विद डिग्निटी विद रिस्पेक्ट एट टॉप ऑफ हिज लेवल. वेल कंपेयर टू अल नसर, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर एनी डे द टॉप. मैन यूनाइटेड प्रॉब्ली एक ट्रॉफी तो जीत ही सकती है ये सीज़न. लास्ट टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ए ट्रॉफी दैट वाज इन 2021 और अब 23 आने वाला है भाई. 2021 में यूवेंटस के साथ जो ट्रॉफी जीता था, लेकिन आई थिंक कोपा इटालिया और सुपर कोपा दे इटालिया है, यही जीता था शायद से वो लास्ट. उसके बाद तो वो कुछ जीत ही नहीं पाया बेचारा. एंड दिस इज़ द वे द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड एंड इट्स रियली वेरी बैड. वही मैं उस दिन भी अपने Q&A में यही कह रहा था ना, मेसी का ट्वाइलाइट भी चल रहा है साथ ही साथ, बट ही इज़ वन द वर्ल्ड कप. दैट इज़ गोइंग टू बी हिज ट्वाइलाइट. That is going to be his story. And Cristiano Ronaldo's story, especially at the end, will be abysmal भाई.
आई नो मेंटली काफ़ी डिटोरिएटेड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज न्यू बॉर्न बेबी, एंड उसकी सबसे छोटी बेटी को ब्रोंकाइटिस भी हो गया था, उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, शी वॉज रिकवरिंग, ये सब चीज़ें चल रही थी उसके साथ। आई नो मेंटली वो अफेक्ट कर जाता है, एंड उसने एक इंटरव्यू में भी ये भी बोला था दैट फिजिकली आई कैन प्ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट इफ समथिंग हैपन्स मेंटली आई रियली कैन नॉट से एनीथिंग। एंड क्लियरली यहाँ पर वो मेंटल इफेक्ट दिखा दिया है भाई। उसके चेहरे पे स्माइल भी बराबर से नहीं दिख रही है। आपको दिखता है ना कब एक पर्सन स्माइल करता है और कब एक फोर्सफुल स्माइल निकल कर आती है। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक एक्टर तो नहीं है, आगे जाके बन सकता है, बट अब तक तो एक्टर नहीं है। तो क्लियरली वो दिख रहा था दैट द स्माइल इज फोर्स, ही डिडंट वांट टू लीव यूरोप। और आप ये तो कह ही नहीं सकते, लाइक हाउ शेमफुल आर सम पीपल जो कि कह रहे हैं दैट भाई रोनाल्डो ने तो कहा था कि ही वांट्स टू रिटायर एट द टॉप, बट पैसे के लिए सऊदी अरेबिया चल गया। भाई वो बंदा बिलियनियर है, उसको पैसे की सच में नीड होगी क्या? Honestly, ask this question to yourself. That guy's a fucking billionaire. Does he need money? Obviously, he doesn't need money. बट द फैक्ट कि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे, एंड यहाँ पर आप किसी भी क्लब को कुछ ब्लेम कर नहीं सकते हो। रियल मैड्रिड के साथ वो लिंक था, बट आप मैड्रिड को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हो। मैड्रिड ने इसको क्यों जाने दिया? बिकॉज ही वॉज एजिंग, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 33 उसको जाने दिया। यहाँ पर तो वो 38 का हो गया। तो दे वुड प्रोबेबली बी क्वाइट, इट वुड बी क्वाइट अजीब अगर वो मैड्रिड लौट कर जाता तो, टू बी ऑनेस्ट। अपने आप को दिलासा देने के लिए, आप लोगों को दिलासा देने के लिए मैंने ये ज़रूर कहा था कि अल नसर मुश्किल लग रहा है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ यूरोपियन क्लब, आयाक्स हो सकता है, चेल्सी हो सकता है, बट मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो हो गया सो हो गया भाई। लाइक चेल्सी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, यूनाइटेड को भी ब्लेम नहीं कर सकते, कोई भी प्लेयर फॉर दैट गिवन मैटर, चाहे उनका बिगेस्ट प्लेयर होगा, वो भी अगर आके यूनाइटेड के बारे में ऐसा कुछ बोलेगा तो वो निकालेंगे। लाइक इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि ऐसा कुछ होता। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीवन। चेल्सी ने भी देर मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, दे वांट यंगर प्लेयर्स, वो सारी चीज़ें उनको चाहिए। तो समझ में आता है कि वो भी रोनाल्डो के लिए नहीं गए। सो आई गेस इट्स प्रीटी मच द एंड फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इट इज़ वेरी वेरी टफ। हाँ, ज़्लातान इब्राहिमोविच ने भी ये किया है। वो गए थे MLS फॉर 2 सीजन एंड उसके बाद AC मिलान लौट कर आ गए थे बाई दी काइंड ऑफ एंड ऑफ 1920 सीजन, या फिर सेकेंड हाफ में वो लौट कर आ गए थे विंटर विंडो में 2020 के। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा कुछ कर पाएंगे? आई जस्ट होप कि वो भाई लिटरली ही ब्लास्ट्स ऑफ इन दी AFC। आई लिटरली वांट दैट टू हैपन। लाइक हर एक अटैकिंग शॉट आप ये कर दो, डोमिनेट कर दो, ताकि थोड़ा तो यूरोपियन इंटरेस्ट आएगा, ताकि आप वापस यूरोप में आ सकते हो। भाई 800 से ज़्यादा उसने यूरोपियन गोल्स मार रखे हैं यार, यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, आई जस्ट होप भाई सम हाउ सम वे, मतलब लाइक देयर इज नथिंग आई वुडंट डू टू टेक हिम बैक, but some way somehow if Ronaldo rejuvenates himself, gets that confidence back, there is 1% chance कि वो still यूरोप में खेल सकता है वापस आके। बट आई डोंट नो यार, लाइक बहुत ही बुरा लग रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। यहाँ पर तो आप फिर टोनी क्रूज को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई टेल यू हाउ इट इज़ रिलेटिव। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रूज भी ही वाज थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट, ही वांट्स टू रिटायर एट द टॉप, एंड इस समय ही इज़ एट द टॉप। टोनी क्रूज इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। सो अगर वो रिटायरमेंट का सोचता है, वो सही सोच रहा है, बिकॉज दिस विल बी द परफेक्ट एंडिंग टू हिज करियर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट रोनाल्डो ने अपने करियर को प्रोलॉन्ग किया, एक सही वे में ही प्रोलॉन्ग किया। यूवेंटस में जो उसका एक्सपेडिशन था वो काफ़ी अच्छा कर गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका इंडिविजुअली फर्स्ट सीजन काफ़ी अच्छा था रिटर्न होने के बाद, बट एवर सिंस इट हैज़ ऑल फॉलन डाउन टू पीसेस भाई। एंड आई जस्ट फील बैड ऑफ वॉट हैज़ हैपन टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। And I mean, I get the concept of Cruz wanting to retire now because he wants to retire at the utmost top. So, with this year, I'd like to end the video. Hala Madrid, y nada más, hasta el final, vamos Real. So,